नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में जो खींचतान 11 दिन से चली आ रही थी वो आखिरकार समाप्त हुई। महायुति ने एक साथ चुनाव लड़ा था और 23 नवंबर को जब नतीजे आए तो प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को। और फिर उसके बाद चर्चा होने लगी कि सबसे बड़ी पार्टी जो है मुख्यमंत्री उसी का होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस होंगे बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। लेकिन कुछ दिन तक खींचतान चलती रही। एकनाथ शिंदे की नाराजगी निकलकर सामने आई, लगातार ऐसी खबरें आई। अजित पवार हालांकि शुरू से मान गए थे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब आखिरकार 11 दिन बाद सब कुछ ठीक दिखा और आजाद मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई के डिब्बा वाले पहुंचे, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बुलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में पहुंचे। और इस दौरान बेहद दिलचस्प रहा, बाल ठाकरे के नाम की गूंज सुनाई दी शपथ ग्रहण में। अब आप सोच रहे हो कि बाल साहब ठाकरे के नाम की गूंज, वो तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पिताजी, उनके नाम की गूंज क्यों? तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उन्होंने बाल साहब ठाकरे का जिक्र किया और उनका जिक्र करते हुए एकनाथ शिंदे भावुक हो गए। ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे क्या एकनाथ शिंदे ने बाल साहब ठाकरे की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि उद्धव ठाकरे का कुछ बचा ही नहीं है। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा इस शपथ ग्रहण समारोह को जिसमें बाल साहब ठाकरे के नाम की गूंज रहे। क्या एकनाथ शिंदे ने बहुत दिमाग लगाकर उनका जिक्र कर यह बता दिया कि उद्धव ठाकरे जी भले आप बेटे होंगे लेकिन विचारधारा मेरी ही है? जी देखिए, बाला साहब ठाकरे एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचार था सर। और उस विचार को आज की डेट में उद्धव ठाकरे ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा उसी दिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जो विचारधारा थी और जो उनका एक पूरा स्ट्रगल था पूरी लाइफ का, जो क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी और एक पर्टिकुलर एक शिवसेना के पूरे इस प्रचंड बहुमत से सरकार को बनाया था वहां पर बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और उनका एक दबदबा था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और उस पूरे के पूरे जो उनका एक सिस्टम जो बनाया था, एक पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी एक विचारधारा को लेकर के, उस विचारधारा से अलग जाकर के उद्धव ठाकरे ने ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ मिलाया जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे तो एक व्यक्तित्व है और वो व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने एक विचार रखा था और उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं आज की डेट में एकनाथ शिंदे। और जब उन्होंने स्टेज पे आकर के बाला साहब ठाकरे का नाम लिया तो वहां से उनकी आवाज इस तरीके से गूंजी, तो जो पब्लिक जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने आई हुई थी उन्होंने उनका साथ दिया, उनके पीछे बाला साहब ठाकरे का नाम लिया गया। तो बाला साहब ठाकरे का जो विचार था वो महाराष्ट्र में से निकाला नहीं जा सकता। माना आज वहां पर बीजेपी की सरकार है लेकिन लोगों के दिलों में आज भी बाला साहब ठाकरे रहते हैं। बीजेपी की सरकार में भी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जिंदा है, एकनाथ शिंदे ने यह बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आज एकनाथ शिंदे ने ये बात बोली, वहां पर बाला साहब ठाकरे का नाम लिया तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वहां पर ऐसे लोग आए थे जो बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने आए थे। देवेंद्र फडणवीस के जो शपथ ग्रहण समारोह था वो अटेंड करने आए थे। लेकिन जैसे ही बाला साहब ठाकरे का नाम आता है तो पूरा का पूरा स्टेज एक साथ एक ही आवाज में गूंज उठता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो बीजेपी का प्रोग्राम था, चाहे वहां कार्यकर्ता बीजेपी के थे, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी बाला साहब ठाकरे अपना पूरा अस्तित्व जमा करके रखे हुए हैं। और यहां से एक मैसेज जाता है ये बाला साहब ठाकरे के लड़के को, ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, कि उनको समझना पड़ेगा अभी भी कि उन्होंने जो पॉलिटिकल राह पकड़ी है वो गलत है। लोगों के दिलों में भी आज भी बाला साहब ठाकरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए ऐसी पार्टियों से हाथ मिला लिया जहां पर आज उनको देखो, जिनके विरोधी बाला साहब ठाकरे हमेशा रहे। तो मुझे योगेश जी ये समझाएगा कि उद्धव ठाकरे क्या इसी वजह से अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और एक मीटिंग होती है उनके यहाँ, उसमें तय किया जाता है कि अब हम हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे अकेले चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले ट्रायल रहेगा बीएमसी। वापस उनको दिखाई दे गया है कि लोगों का जो मैंडेट है वो बाला साहब ठाकरे को एक हिंदुत्व के सहारे ही मिला था। अब वो वापस से उसी मुद्दे पे वापस आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो आने वाले निकाय के चुनाव है वो भी अकेले लड़ेंगे। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई है, उनको मैसेज मिल गया इस इलेक्शन से कि बाला साहब ठाकरे का जो विचार था वो एक विचार को लेकर के अगर आगे बढ़ते तो आज उनको इस हाशिए पे नहीं पहुंचना पड़ता। अब उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो हाशिए पे आ चुकी है
और पूरा का पूरा वर्चस्व जो है वो एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ कर लिया है। तो अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो पूरे तरीके से उसकी कमान एकनाथ शिंदे के पास है। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे जी अब हाथ मलते रह गए हैं इसके अंदर। बिल्कुल। और इस बीच तमाम समुदाय के लोग पहुंचे। योगेश जी, आखिरी सवाल, डिब्बे वाले पहुंचे, मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। आपको लगता है कि सरकार में सबकी जगह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? बिल्कुल। सरकार, देखो, सरकार जो बनती है वो सभी नागरिकों के लिए सम्मान कार्य करने के लिए बनती है, और सरकार का किसी पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर के कोई नेग्लेक्ट करने के कोई मामला ही नहीं है। अगर यहाँ पर सरकार बनेगी तो पूरे तरीके से सभी समुदाय को, सबको साथ लेकर के सबके विकास के लिए काम करेगी, और ठीक है यही भाई। कारण है कि वहां पर सभी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो गया है, नई सरकार का गठन बहुत जल्दी होगा, मंत्रालय के बंटवारे भी हो जाएंगे। फिलहाल आपको एकनाथ शिंदे के शपथ के साथ छोड़े जाते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे, तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद.